अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का 6.4 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बुक के ऊपर पेज नंबर 133 और 134 के ऊपर गिवन है। टॉपिक नंबर 6.5 है ये। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी कि मायात में प्रेशर। ठीक है, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पानी का ग्लास है तो पानी जो है अपने कुछ हिस्सों के ऊपर अपने तमाम हिस्सों के ऊपर वो होगा प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तमाम डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेगा जो कि गहराई के साथ साथ उस प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना आप पानी के अंदर डीप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू लिक्विड्स के अंदर बढ़ती जाएगी। यानी लिक्विड्स अपने ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर की वैल्यू को आज हमने आज के लेक्चर में फाइंड करना है। ठीक है, तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस विच इंक्रीजेज विद डेप्थ। ठीक है, लिक्विड जो होते हैं वो तमाम डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि इंक्रीज़ कैसे होता है, डेप्थ से। यानी जितना ज़्यादा हम अंदर गहराई में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग है इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। तो आपने इसकी वजाहत और हिसाबी शक्ल लिखनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई कंटेनर है लिक्विड का। ठीक है, यानी अगर मेरे पास पानी का ग्लास है, ठीक है, ये पानी का ग्लास है, उसके अंदर ये सारा वाटर फिल हुआ है। तो ये जो है मैंने उसे एक क्यूब की सूरत में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक उसका पानी का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, लिक्विड का ये हिस्सा है। ठीक है, जो एक कंटेनर की सूरत में है। ठीक है, तो ये जो इसकी डेप्थ है, इसकी हाइट है h है, और इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है p इसके एरिया के ऊपर। ठीक है, ये जो है इसका नीचे ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है बॉटम पे, ये इसका एरिया है जिस एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। क्योंकि प्रेशर अप्लाई होने के लिए हमें किसी ना किसी एरिया की ज़रूरत होती है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर का फार्मूला P = F/A। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो उसके लिए हमें एरिया भी चाहिए कि वो किस एरिया पे फोर्स अप्लाई होगी। तो वो ये वाला एरिया बेसिकली इस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, और ये mg का मतलब क्या है, mg का मतलब है w। ठीक है, w = mg। ये चैप्टर नंबर 3 में आपने वेट का फार्मूला पढ़ा होगा जो कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इसकी। ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर प्रेशर p अप्लाई हो रहा है और ये किसी ना किसी डेप्थ h के ऊपर पड़ा हुआ है लिक्विड के अंदर। ये कोई लिक्विड का पार्ट है, लिक्विड का हिस्सा है। ठीक है, कंसीडर अ कंटेनर ऑफ लिक्विड। आपने लिक्विड का एक कंटेनर कंसीडर कर दिया। ठीक है, लेट एन एरिया a इन द लिक्विड एट द डेप्थ h। और ये जो एरिया ए है लिक्विड का, ये कहाँ पे है, डेप्थ h, गहराई अंदर के पड़ा हुआ है। ठीक है, एज वी नो दैट ये वॉल्यूम का फार्मूला v = लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये वॉल्यूम का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली आपने इस डेरिवेशन में करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। P = F/A। ये हमारा प्रेशर का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमें चाहिए। फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स हमें पता है लिक्विड के ऊपर कौन सी अप्लाई हो रही है, वो लिक्विड का वजन है W। और W का फार्मूला, वेट का फार्मूला होता है W = mg। यानी फोर्स किसके बराबर आ गई, mg के बराबर आ गई। ठीक है, दूसरा स्टेप, उसके बाद हमें यहाँ से अब मैस की वैल्यू चाहिए, यानी लिक्विड का मैस क्या है। ठीक है, तो मैस फाइंड करने के लिए हम जाएंगे डेंसिटी के फार्मूले में। डेंसिटी = मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फार्मूला है। यहाँ से आपके पास मैस आ जाएगा। कैसे आएगा, वॉल्यूम को जब हम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस आ जाएगा ρV = मैस। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी की वैल्यू तो हमें पता है क्या होगी, वो लिक्विड की कोई ना कोई स्पेसिफिक डेंसिटी होगी। हर लिक्विड की अपनी डेंसिटी होती है। ठीक है, जिस तरह वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो इस तरह कोई भी लिक्विड है उसकी अपनी डेंसिटी फिक्स है। जबकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स आपके सामने डेरिवेशन के लिख दिए हैं। इसी तरह आपने इसको प्रेशर के फार्मूले में फोर्स फाइंड करने के लिए ये सारा कुछ आपने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम = लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये भी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है, प्रेशर वाले लेक्चर में। ठीक है, एंड ऑल्सो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, जिसे आप लंबाई ज़रब चौड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसकी जगह पे आपने a लिख देना है। ठीक है, h आपके साथ यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बना, V = AH। तो इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अगला काम क्या है, अगला काम है हमने मैस फाइंड करना है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर ये जो रो है ये डेंसिटी है, ठीक है, लिक्विड की, देन, और इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू हर लिक्विड के लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है।
इस ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर की अभी मैंने आपको बताई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये डेंसिटी का फार्मूला आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये कहाँ से आया, ये फार्मूला भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, तो वहाँ आप इसका डेंसिटी वाले लेक्चर में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, यहाँ से आप मैस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रो के साथ, तो रो वी बन जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, मैस रह जाएगा। तो मैस का फार्मूला आ गया रो वी, तो ये मैस की वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद अब आपने आगे क्या करना है, आगे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस मैस की इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। ये जो वी ए एच के बराबर है, आपने यहाँ वी की जगह पे ए एच पुट कर दिया, मैस ऐसे ही आ गया, रो ऐसे ही आ गई, वी की जगह आपने क्या लगा दिया, ए एच ये वाला, ठीक है, इक्वेशन 1 की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है हमारे पास मैस की वैल्यू आ गई। लास्ट काम हमारा क्या रह गया, हमने फोर्स फाइंड करनी है और फोर्स को हमने प्रेशर के फार्मूले में पुट करना है। तो फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो फोर्स है वो बेसिकली लिक्विड का क्या है, एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है mg, और mg क्या है, वो इस लिक्विड का वजन है जो कि डाउनवर्ड अमल कर रहा है। और वेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट ऑफ लिक्विड है ओवर सरफेस ए, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एरिया विल बी। तो जो एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर है, वो वेट के बराबर है, और वेट का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। तो यानी f किसके बराबर आ गई, f बराबर आ गई mg के बराबर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब आपने इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर 2 थी m इज़ इक्वल टू रो ए एच, ठीक है, जो आपने इक्वेशन 1 से बनाई थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आपने मैस की वैल्यू यहाँ फोर्स के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। f ऐसे ही आ गया, g ऐसे ही आ गया, मैस की जगह पे आपने रो ए एच यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपकी जो अब इक्वेशन बनी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, इसको आपने क्या कहना है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब फोर्स की वैल्यू जो आपके पास आई है, इसे आपने सिंपली प्रेशर के फार्मूला के अंदर पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर P एट एरिया A इज़ गिवन बाय, तो प्रेशर का जो फार्मूला है वो हमें पता है, अभी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है, P इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ठीक है। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एरिया, तो एरिया के ऊपर अप्लाई होती है। तो यहाँ आपने फोर्स की जगह पे इक्वेशन 3 की मदद से फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो इस प्रेशर के फार्मूले में आपने फोर्स की जगह पे जो फोर्स की वैल्यू पुट करनी है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हमने फोर्स की वैल्यू ये वाली फाइंड की थी, F इज़ इक्वल टू रो ए एच जी, ठीक है। आपने P ऐसे लिखा, A आपने नीचे ऐसे लिख दिया, F की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 3 की, ठीक है, रो ए एच जी। अब ये A है और A है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा, रो H और G, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो जी एच। तो ये जो फाइनल फार्मूला बना ये है प्रेशर का फार्मूला। यहाँ P का मतलब प्रेशर है, रो का मतलब डेंसिटी है, G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और H क्या है, H का मतलब है गहराई या डेप्थ, जितनी डेप्थ के अंदर लिक्विड का वो जो एरिया है वो मौजूद है, ठीक है। दिस इज़ द प्रेशर इन लिक्विड, ये लिक्विड्स में प्रेशर का जो है वो फार्मूला बन गया, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। लास्ट पे आपने इसमें इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस लिख देनी है फार्मूले की मदद से। आप फार्मूले में देख सकते हैं, फार्मूला है रो जी एच, ये हमारा फाइनल फार्मूला बना। इसमें जो प्रेशर है वो रो के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो प्रेशर है वो हाइट यानी डेप्थ एच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो सिंबल है इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली होता तो ये चीज़ें नीचे बटे में डिवाइड हो रही होती, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो आपकी लास्ट पे इक्वेशन बनी ये वाली, प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद डेप्थ एच, ठीक है। प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है, डेप्थ एच से, यानी जितनी ज़्यादा गहराई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि P जो है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हाइट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और हर लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स है, और वो बुक के ऊपर टेबल में गिवन है हर लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो वहाँ आप इनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो P जो है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट पे इंडिपेंडेंस लिख देंगे, यानी कि जो प्रेशर इन लिक्विड्स है ये किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो प्रेशर प्रोड्यूसेस फोर्स F एट राइट एंगल टू द सरफेस, अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट दैट इज़ पैरेलल टू सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर। तो ये जो एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस प्रेशर के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं Fx और Fy, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जो Fx होता है वो F कोस थीटा के बराबर होता है, और जो Fy होता है वो F साइन थीटा के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट है जो राइट एंगल के तौर पे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है,
ठीक है, जो कि पैरेलल है सरफेस के, ठीक है, वो वाला जो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, यानी कि एफ एक्स कंपोनेंट, वो जो होगा इस एरिया के ऊपर जो है किसी भी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो इफेक्ट होगा जो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो है प्रेशर की फ़ोर्स, या तो इस ऑब्जेक्ट का या इस एरिया का जो डाउनवर्ड वज़न अमल कर रहा है, ठीक है, जो कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिर्फ उस चीज़ पे क्या होगा, ये प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड करेगा, जबकि इन कंपोनेंट्स के ऊपर वो डिपेंड ये पैरेलल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये प्रेशर इन लिक्विड्स वाला टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।